स्वामी जी महाराज अपने पुष्कर राज ब्रह्मा जी मंदिर के गाड़ी से जा रहे और सड़क दुर्घटना में एक्सीडेंट में स्वामी जी स्पॉट पर ही डेथ हो गई थी। उनके अभी पेपर में आया था राजपाट पत्रिका में, और उनके साथ जो थे वो भी चले गए और ड्राइवर भी चला गया। 4 जने के स्पॉट पर मृत्यु हो गई। इसी तरह से मेरे बच्चे की भी एग्जाम देने जा रहा था बगीचे के यहाँ पर, अभी 6 महीने साल भर हुआ और एक लौटा बेटा, और वो बगीचे के यहाँ एग्जाम देने जा रहा था अकाउंटेंट का, और उसकी दुर्घटना स्पॉट पे अकाल मृत्यु हो गई, डेथ हो गई। ये क्यों होती है? ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा हो। ठीक है। आपके प्रति और जिन महात्मा जी का आपने संकेत किया उनके प्रति, उनके शिष्यों के प्रति पर्याप्त सहानुभूति है। अकाल मृत्यु में काल शब्द का अर्थ क्या है, इस पर विचार करना चाहिए, क्योंकि जब हम भगवान का चरणामृत ग्रहण करते हैं तब अकाल मृत्यु हरणम सर्वव्याधि विनाशनम कहते हैं। भगवान के चरणामृत के सेवन से अकाल मृत्यु की प्राप्ति नहीं होती, सब प्रकार के रोग का निवारण होता है, यह इसका अभिप्राय है। आगे कहा गया कि भगवान विष्णु का शालग्राम का जो विधिवत पूजन से प्राप्त चरणामृत ग्रहण करता है, पुनर्जन्म उसका न ही होता। काल शब्द का अर्थ भगवद गीता के 8वें अध्याय के अनुसार, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार मार्ग होता है। प्रसंगानुसार काल का पहला अर्थ है मार्ग। शुक्ल कृष्ण गति हेते आदि वचन भगवद गीता के 8वें अध्याय में सन्निहित हैं। जब हम काल का अर्थ मार्ग करते हैं, उत्तरायण के 6 महीने, दक्षिणायन के 6 महीने जब कहते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन काल के द्योतक शब्द हैं और मार्ग के द्योतक हो जाते हैं। अकाल मृत्यु का पहला अर्थ होता है उस विधा से मृत्यु जिसके कारण, जिसको अपमृत्यु कहते हैं, व्यक्ति न तो दक्षिणायन मार्ग को प्राप्त कर सके न उत्तरायण मार्ग को प्राप्त कर सके, न स्वर्ग लोक में जा सके न महाजन तपः सत्यम जो ब्रह्मलोक के 4 प्रभेद हैं उनमें जिसकी गति हो सके, ऐसे ही मौत का नाम अकाल मृत्यु है। लोक में जो प्रसिद्ध अकाल मृत्यु शब्द है उसका अर्थ होता है, सामान्य रीति से यह माना जाता है, जाना जाता है, भावना होती है लोगों की कि 100 वर्ष की आयु है तो कम से कम 70 के बाद ही कोई देह त्याग करे तो कहते हैं अकाल मृत्यु से बच गए। अकाल माने असमय में मृत्यु, अर्थात मृत्यु की जो आयु सामान्य रीति से निश्चित की गई है अवधि, बुढ़ापे, जर्जर अवस्था, कम से कम युवावस्था प्राप्त कर ले, 70-75 की आजकल के दृष्टि से अवकाश प्राप्त हो जाए, उसके बाद अगर मौत है तो उसको अकाल मृत्यु नहीं कहते। अकाल माने असमय में, असंभावित ढंग से किसी बच्चे की मौत हो गई, या अकाल मृत्यु का तीसरा अर्थ लोग करते हैं जो पहले से मिला जुला है, दुर्घटना के वशीभूत होकर मृत्यु हो जाए, किसी को सर्प डस ले, शेर खा जाए, किसी को कार इत्यादि के द्वारा दुर्घटनाग्रस्त हो जाए कोई, उसकी भी लोक में प्रसिद्धि अकाल मृत्यु के रूप में है।
अब क्यों होती है, इसका अर्थ तो यही है, उत्तर भी यही है कि योग दर्शन आदि के अनुसार जाति, आयु, भोग ये तीन प्रारब्ध के मुख्य फल हैं। जाति का अर्थ होता है जन्म, मनुष्य होना था मनुष्य हो ही गए, पशु होना था पशु हो गए, वृक्ष होना था वृक्ष हो गए, स्त्री शरीर की प्राप्ति होनी थी स्त्री शरीर की प्राप्ति हो गई, पुरुष शरीर की प्राप्ति होनी थी पुरुष शरीर की प्राप्ति हो गई। तो यह है प्रारब्ध का पहला फल जाति, जाति माने जन्म। फिर मनुष्यों में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जिस कुल में उत्पन्न होना था हो ही गए। प्रारब्ध अदृष्ट भाग्य का पहला फल है जाति, अंतिम फल है आयु। श्वास प्रश्वास की निश्चित अवधि का नाम है आयु। मध्य में मिलने वाला फल है भोग। भोग का अर्थ होता है सुख दुख प्रदान करने वाली सामग्री, भोग्य पदार्थ की उपलब्धि, और भोग्य पदार्थ के सेवन से सुख की प्राप्ति या दुख की प्राप्ति, इसका नाम है भोग। प्रारब्ध का जो पहला फल है जाति, जन्म, वो तो हो ही गया, उस पर तो किसी का अधिकार है ही नहीं, हो ही गया, उस पर किसी की दाल गल नहीं सकती। जिस कुल में जिस माता पिता के द्वारा जन्म होना था जब हो ही गया। बाकी जो प्रारब्ध या दृष्टि या भाग्य के दो फल हैं, आयु और भोग, उचित समय पर उचित प्रयास करने पर इनमें नियंत्रण संभव है। भगवान शंकराचार्य महाभाग का प्रादुर्भाव हुआ था। कुल 8 वर्ष की उनकी आयु सुनिश्चित थी, लेकिन सप्तर्षियों ने उनकी माता के अनुरोध से 8 साल की आयु को 16 साल की बना दी। 16 साल की आयु में भाष्य लिखने के बाद मणिकर्णिका घाट काशी में वो विद्यमान थे। दैव योग से कुतूहल वश भगवान वेदव्यास ब्राह्मण का छद्म रूप धारण करके उनसे शास्त्रार्थ करने लगे। बाद में पता चल गया कि ये ब्रह्मसूत्रकार ही कृष्ण द्वैपायन बादरायण भगवान वेदव्यास हैं। भगवान शंकराचार्य जी ने अपने गुरु के भी गुरु का दर्शन करके अपने को कृतार्थ माना और वेदव्यास जी से कहा, काशी में मणिकर्णिका के घाट पर, गंगा के तट पर और गुरुओं के भी गुरु भगवान विष्णु के कलावतार ज्ञानावतार आपके सम्मुख में देह त्याग कर दूं, इससे अच्छा सुयोग क्या सदेगा। इसी समय मेरी 16 वर्ष की आयु पूर्ण हो रही है। तब भगवान वेदव्यास ने कहा कि मैं 16 वर्षों की आयु और देता हूँ ताकि वैदिक सिद्धांत की स्थापना कर सको, वैदिक साम्राज्य की स्थापना कर सको। तो जिनकी आयु कुल 8 वर्षों की थी, उन भगवान शंकराचार्य की आयु 16 वर्ष की बन गई, दुगुनी आयु सप्तर्षियों के आशीर्वाद से। और जब 16 वर्ष की आयु थी तो उसको और दुगुनी कर दी वेदव्यास जी ने 32 वर्ष की। उसका अर्थ यह होता है कि जैसे अमेरिकन डॉलर है, भारतीय मुद्रा है, उसमें अंतर पड़ जाता है। नेपाल की मुद्रा में भारत की मुद्रा में भी अंतर है। इसी प्रकार मर्त्य लोक में जो आयु निश्चित है, ऊर्ध्व लोकों में उस आयु का अर्थ अधिक हो जाता है। उदाहरण के लिए मैं कहता हूँ, ब्रह्मा जी की ब्रह्मलोक की गणना के अनुसार आयु कुल 100 वर्षों की सिद्ध होती है, लेकिन मर्त्य लोक की गणना के अनुसार 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्षों की आयु सिद्ध हो जाती। कहाँ 100 वर्ष कुल, कहाँ 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष। एक बहुत घटना है पुरानी। तुलसीदास जी ने संकेत किया, सो गोसाई विधिगत यही छे की,
भरत जी ने कहा वशिष्ठ जी से, आप तो ऐसे योगी हैं, तपस्वी हैं कि आपने विधि आपके पिता ब्रह्मा जी की गति छेक दी। उन्होंने जो लिखा था उस पर भी क्या हुआ, आपने पानी फेर दिया। बात क्या थी? रघुवंश के एक राजा जिनकी आयु कुल उतनी थी कि विवाह के समय जो भौरी क्या कहते हैं 7 ब्राह्मण, उसी समय वो मर जाएंगे। और यह तथ्य जिससे उनका विवाह होना था उसे विदित भी था, लेकिन राजा के राजकुमार के शील आदि को देखकर उसने फिर भी रघुवंशी राजकुमार से ही विवाह करना उचित समझा। वो समझ रही थी कि बस विवाह के समय इनकी मौत होनी है, मुझे वैधव्य का अभिशाप मिलना है। उसने वशिष्ठ जी को श्रद्धापूर्वक विवाह के समय ही प्रणाम किया। वशिष्ठ जी के मुख से निकल गया, सौभाग्यवती हो। तो उन्होंने कहा, महाराज अब आपकी बात सत्य होनी चाहिए। तब वशिष्ठ जी का ध्यान गया कि बात तो ठीक इसी समय तो इसके वैधव्य का अभिशाप है, योग है। इतने में ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी ने क्या किया, हाथ फैला दिया कि इस हाथ को काट दो। मैंने इसके कर्म के अनुसार इतनी आयु लिखा, और यह जो देवी विवाहिता होने जा रही है इसको वैधव्य का योग है, विवाह के समय ही यह भी मैंने लिखा। तो मेरे पुत्र होकर मेरी लेखनी पर पानी फेरने वाले हुए तो मेरे हाथ काट दो। ब्रह्मा जी ने जीभ निकाल दी। जिस जीवा से हमने वरदान दिया उस जीभ को काट दे। बहुत विचित्र वातावरण बन गया। ब्रह्मा जी ने जीभ दी, ऐसे इसके काट दो। अब उनके पिता ये वशिष्ठ जी ने जीभ दी, जीभ निकाल दी, और ब्रह्मा जी ने हाथ निकाल दिया। हाहाकार मच गया। तब ऋषियों ने आकर सामंजस्य किया, मर्त्य लोक की आयु को गंधर्व लोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, ऊपर के जो लोक होते हैं पितृलोक, मनुस्मृति में तारतम्य दिया गया। ऊर्ध्वलोक की आयु बना दी गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी की लेखनी भी सार्थक हो गई और वशिष्ठ जी का वरदान भी सार्थक हो गया। इसी प्रकार राजकुमार सावित्री के पति जो होने वाले थे सत्यवान, सावित्री को पता था कि जिस राजकुमार से वो विवाह करना चाहती है पिता की अनुमति है, उस राजकुमार को अधिक आयु प्राप्त नहीं है। और नारद जी से भी पता लग गया था सत्यवान की आयु अधिक नहीं है, लेकिन विवाहिता होंगी तो उसी के साथ विवाह करूंगी, तो उन्हीं राजकुमार के साथ ऐसा निश्चय किया। किसी को बताया नहीं, सास ससुर जी को। रोज सत्यवान समिधा की प्राप्ति के लिए वन में जाते, शुष्क काष्ठ का संचय करके लाते, माता पिता की सेवा करते जो कि राज्य से च्युत हो चुके थे। सावित्री को पता था कि आज मुझे वैधव्य का योग प्राप्त है। सासु ससुर से शीलवती सावित्री ने कहा, आज मैं पतिदेव के साथ वन में जाना चाहती हूँ समिधा का चयन करने के लिए। उन्होंने सोचा कि बहू रानी इतनी शीलवती है, कभी भी इस प्रकार का उसने भाव व्यक्त नहीं किया। क्या आपत्ति है, जाओ, अपने पति के साथ तो जा रही हो। वृक्ष पर गए, शुष्क काष्ठ काट रहे थे, मृत्यु का योग था, उन्हें तो पता नहीं, चक्कर आने लगा, उतर गए।
पत्नी ने कहा कि आप यहाँ लेट जाइए। पत्नी के शरीर पर, जांघ पर सिर रखकर लेट गए। थोड़े समय में मर गए। अब यमराज ने सोचा कि पतिव्रता है, सामान्य यमदूत को भेजूंगा तो जल जाएगा इसके तेज से। और भी पतिव्रता अपने गोद में अपने पति के सब को रखे हुए है, सिर को, सब जो हो गए थे पति उसके सिर को गोद में रखे हुए है। देवराज यमराज ने पतिव्रता का सम्मान करने की भावना से उचित समझा कि स्वयं आ जाऊं, और पुर्यष्टक से जीव कला जिसको निकालने पर शरीर सब हो जाता है, मूर्छित दशा में वो सत्यवान अपनी पत्नी की गोद में सर करके लेटे हुए थे। उन्हें सब बनाने की भावना से उनके शरीर से पुर्यष्टक सहित जीव कला को, सूक्ष्म और स्थूल शरीर कारण शरीर तीन होते हैं। सूक्ष्म और कारण शरीर का नाम है पुर्यष्टक। पुर्यष्टक से जीव कला को कर्षित करके स्थूल शरीर को सब बनाने की भावना से यमराज आए और सब बना भी दिया। जब सावित्री ने दिव्य चक्षु से देखा, दिव्य दृष्टि से, मेरे पतिदेव तो सब हो गए, यमराज का दर्शन भी हुआ, वो मेरे पतिदेव को अर्थात उनके सूक्ष्म और कारण शरीर सहित जीव को लेकर जा रहे हैं। पातिव्रत्य के प्रभाव से क्या किया उसने, पति के सब शरीर को तो जमीन पर रख दिया और यमराज का अनुगमन करने लग गई आकाश मार्ग से। यमराज ने कहा अच्छा कैसे कैसे, और इतना उसने विमोहित किया। धर्म का इतना बल होता है, वरदान मांगते 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 पुत्र पौत्र के भी वरदान मांग लिए। यमराज समझ नहीं पाए, वरदान देने के बाद कहा तो आपकी बात सत्य होनी चाहिए, मैं पतिव्रता हूँ, जब मेरे पतिदेव जीवित होंगे तभी तो इनके अनुग्रह से पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अच्छा तब फिर क्या करते अंत में सत्यवान को जीवित करना पड़ा। तो वहाँ पर पातिव्रत्य के प्रभाव से क्या हुआ, सावित्री ने अपने आप को वैधव्य के अभिशाप से बचा लिया, पति को दीर्घायु प्रदान करवा दिया। ऐसे ही मार्कंडेय जी की आयु तो कुल 8 वर्ष की थी। भगवान शिव की कृपा से आयु इतनी बढ़ गई कि आज भी मार्कंडेय जी जीवित हैं। तो हमने कहा कि ज्योतिष का आलम्बन लेने पर, देवता ऋषि मुनि के अनुग्रह का आलम्बन लेने पर आयु में वृद्धि भी हो जाती है। वृद्धि का अर्थ है जितनी आयु निश्चित थी वो किसी अन्य दिव्य लोक की अपेक्षा की दृष्टि से अधिक कर दी जाती है। यह चमत्कार होता है। अब जो मृत्यु का योग है, प्रबल मृत्यु का योग है, उस पर ध्यान ही नहीं जाता, उसके शमन के लिए प्रयास नहीं होता, या प्रयास होता भी है तो बहुत कम होता है। मार्केस जिसको कहते हैं, उसके शमन का जितना प्रयास होना चाहिए नहीं होता, या उधर ज्ञान ही नहीं है, तब अकाल मृत्यु की भी प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि एक इंजीनियर है, वो पुल भवन आदि की आयु को निर्धारित करता है, यह भवन कितने साल चलेगा, यह पुल अगर रख रखाव ना हो तो बीच में भी पुल या भवन टूट सकता है, भूकंप आदि के द्वारा भी। रख रखाव हो तो जितनी आयु पुल की, भवन की निर्धारित की गई उससे अधिक समय तक भी उसकी आयु हो सकती है। ठीक इसी प्रकार से कोई संयमी है, योगी है, तो जितने समय तक निर्विकल्प समाधि व्यक्ति को लगती है उतने समय तक आयु पूर्ववत बनी रहती है। 16 साल के बाल गोपाल को, किशोर को अगर 16 वर्षों के लिए सचमुच में निर्विकल्प समाधि प्राप्त हो जाए तो 16 वर्ष पश्चात भी उसकी आयु 16 वर्ष की ही बनी रहेगी। और कोई समाधि की योग्यता को योग के बल पर अपने जीवन में उतार लेते हैं।
आज भी सुखदेव जी का दर्शन होगा तो 16 साल के दिखाई पड़ेंगे। आज भी सनत कुमार आदि का दर्शन होगा तो 5 साल के बाल गोपाल दिखाई पड़ेंगे। जबकि ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, शिव जी के अग्रज हैं। तो योग के बल पर, वरदान के बल पर, संयम के बल पर अल्प आयु को भी अधिक कर सकते हैं। यह है, नहीं तो फिर जो जीव जिस शरीर में जितनी आयु लेके आया है उतनी अवधि तक रहता है। फिर जो उद्बुद्ध कर्म होते हैं शुभ या अशुभ, उनका फल भोगने के लिए फिर देहांतर को प्राप्त होता है। यह नियम है। जीव नित्य है, शरीर तो अनित्य। कोई 2 घंटे के लिए जन्म लेता है, कोई 1 घंटे के लिए, कोई पेट में ही समाप्त हो जाता है, कोई जन्म लेने के बाद 2-4 वर्ष में ही समाप्त हो जाता है, कोई 100 वर्षों की अवधि तक बना रहता है। तो जीव अपने कर्म का फल भोगने के लिए शरीर धारण करता है। शुभ या अशुभ जिन जिन कर्मों के फलस्वरूप जितनी आयु परमात्मा के द्वारा, विधाता के द्वारा निर्धारित है, उतने समय तक यह सामान्य नियम है कि प्राप्त शरीर में जीवात्मा का निवास होता है। और कोई